हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैक के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टैक क्या होता है एक्चुअल में। तो स्टैक हमारा एक तरह से एरे होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक एरे है, इसके अंदर अगर हम एक ही एंड से, लाइक ये 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर हम इसी इंडेक्स से एलिमेंट को इंसर्ट करें और इसी इंडेक्स से एलिमेंट को यहाँ पर डिलीट करें, तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पर स्टैक। ओके, लेकिन इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इसको बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पुश, और हम जब भी उसको डिलीट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, उसको हम बोलते हैं पॉप। ओके, और जब हमारा जो एरे है, अगर ये जब हमारा एम्प्टी होता है, मतलब इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पर अंडरफ्लो कंडीशन। उसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन तरीके से, ठीक है। कब बोलते हैं, जब हमारा स्टैक होता है वो यहाँ पर एम्प्टी होता है तब। और जब हमारा स्टैक यहाँ पे फुल होता है, जब हमारा स्टैक फुल होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशन, लाइक दिस। ओके, तो हमारे यहाँ पे हो गया एम्प्टी होगा तब हम बोलेंगे अंडरफ्लो, एंड देन फुल होगा स्टैक हमारा तब उसको बोलेंगे हम ओवरफ्लो कंडीशन। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे तीन चार फंक्शन हो गए। देखो, पहला फंक्शन हमारा बनेगा यहाँ पर उसके लिए, जिसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा पॉप फंक्शन, इसके अंदर हम करेंगे डिलीट। ओके, तीसरा फंक्शन होगा हमारे पास एम्प्टी का, ये हमारा चेक करेगा कि जो हमारा स्टैक है क्या हुआ, एम्प्टी है क्या। ओके, मतलब एम्प्टी है क्या। ओके, और नेक्स्ट हमारा फंक्शन होगा, वो हमारा होगा फुल का, ये चेक करेगा हमारा जो स्टैक है क्या हुआ, फुल है क्या। तो हमारे ये चार फंक्शन हमको यहाँ पे बनाने हैं। एंड देन इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ओवर डिस्प्ले। डिस्प्ले या फिर हम इसको बोलते हैं प्रिंट फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बोल देंगे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन ये हमारा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा जितने भी जो हमारा स्टैक बनेगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लाइक हमारा यहाँ पर एक स्टैक है, स्टैक के अंदर यहाँ पर एलिमेंट है 10, 20। ओके, तो इनको ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा 10, 20। ये प्रिंट जो फंक्शन है ये इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। फुल फंक्शन क्या करेगा, जैसे हमारे पास एक स्टैक है, तो यहाँ पर स्टैक है, इस स्टैक की अगर हमारे पास यहाँ पे जो साइज है, अगर वो साइज हमारे पास 3 है, लाइक यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, एंड देन यहाँ पर आएगा 2। जब यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स सारे फिल हो जाते हैं, यहाँ पे 10, 20 एंड देन 30, इस तरह से सारे एलिमेंट ये फिल हो जाते हैं, देन पूरा कंप्लीटली भर जाता है हमारा, तो इसको हम बोलते हैं फुल। ओके, और ये हमारा रिटर्न करेगा, ये फिर हम कह सकते हैं ये प्रिंट करेगा हमारा यहाँ पर स्टैक। ओके, स्टैक इज फुल, इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रिंट करेगा। देन अगर हमारा एक यहाँ पर स्टैक है और वो पूरा खाली हो गया है, ओके, हमारा एम्प्टी है, और फिर भी हम अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, ओके, फिर भी हम या प्रिंट करना चाहते हैं या फिर हम उसमें वापस से डिलीट करना चाहते हैं और भी एलिमेंट, तो वो नहीं होगा यहाँ पर। तो हम उसके लिए ये हमारा होगा यहाँ पर एम्प्टी। ओके, और हम इसको हम बोलेंगे स्टैक इज एम्प्टी, इस तरीके से। तो हमारी ये यहाँ पर हो गया प्रिंट का हो गया, ठीक है, फुल का हो गया, एम्प्टी का हो गया। और जैसे पुश और पॉप में क्या होता है, पुश मतलब क्या, जैसे ये हमारा स्टैक है, यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो हमारे पास है 10, तो जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारा 10 यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं पुश। ओके, ये हमारा पुश हो गया। पॉप में क्या होता है, जैसे यहाँ पर 20 है, 20 को जब हम डिलीट करेंगे तो 20 हमारा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 20 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर पॉप। तो ये हमारे यहाँ पर 5 फंक्शन है, इन फंक्शन को हम यहाँ पर बनाएंगे, एंड देन स्टैक को हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, और अब हम यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको हम यहाँ पर समझेंगे, वन बाय वन हम कर क्या रहे हैं, एंड देन उसका यहाँ पर कोड भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे VS कोड में।
यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं, ये हमारा मर्ज सोर्स था, ठीक है। इससे पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं स्टैक डॉट सी। ओके, अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, तो stdio.h, एंड देन हमारा मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन रिटर्न 0। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी क्या है, लाइक हमारे पास यहाँ पर करो, हमारे पास जो स्टैक है, ओके, यहाँ पर ये जो स्टैक है, इस स्टैक को हमारी ये जो 5 जो फंक्शन है यहाँ पर, पुश, पॉप, एम्प्टी, फुल, प्रिंट, ये फंक्शन इसको कॉल कर सकते हैं। मतलब कि ये कितना भरा हुआ है, ये कितना खाली है, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, वो सब इन पांचों फंक्शन को यहाँ पर पता रहना चाहिए। तो उस चक्कर में हम क्या करेंगे, इसकी साइज कितनी है ये भी, ओके, तो ये सब कुछ इनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज़ की। तो हम इसलिए जो हमारा जो साइज होगा, एक तो हमारा स्टैक, ओके, एक तो हमारा स्टैक, और स्टैक की जो हमारे पास जो साइज है वो, ये दोनों हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ग्लोबल डिफाइन होंगे। यहाँ पर ये दोनों हमारे ग्लोबल डिफाइन होंगे। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक, देखो यहाँ पर ये है स्टैक, ओके, जैसे एरे की अगर हम बात करें तो एरे में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से एरे है, ओके, इसके अंदर अगर हमको कुछ भी यहाँ पर इंसर्ट करना है तो हम एक पॉइंटर चलाते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी जगह पर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। तो इसी तरह हम यहाँ पर स्टैक में भी एक यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं टॉप। टॉप जो होता है उसके अंदर हम सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। -1 मतलब यहाँ पर हमारा टॉप पॉइंट कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। स्टैक की जो इंडेक्स होती है वो हमारे पास होती है 0 से स्टार्ट होती है, एंड देन 0 1 2 एंड सो ऑन, ओके, तो हमारे पास यहाँ पर होती है। जब टॉप जो है अगर वो हमारा पॉइंट कर रहा है 0 इंडेक्स को, इसका मतलब हम वहाँ पर हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक 10 को हमने इंसर्ट कर दिया। जब 10 को इंसर्ट हमने कर दिया तो हमारा जो टॉप है वो एक यहाँ पर एक स्टेप आगे जाएगा। यहाँ पर जब हम टॉप हमारा यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। देन इसी तरह से हम यहाँ पे 30 भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे, ओके, एंड देन जो टॉप है उसको हम एक डिक्रीमेंट कर देंगे, देन इसको डिलीट कर देंगे, देन वापस से डिक्रीमेंट कर देंगे, देन इसको डिलीट कर देंगे, देन वापस से -1 कर देंगे। जब -1 होगा एंड देन हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट होगा, स्टैक इज एम्प्टी, ओके। तो हम इस तरह से यहाँ पर स्टैक में करते हैं। अब हम सबसे पहले इनको ग्लोबली डिफाइन करते हैं स्टैक को, ओके, और हमारा जो साइज है उसको, एंड देन हमारा जो टॉप है उसको, क्योंकि जो टॉप है वो भी इन पांचों फंक्शन के थ्रू कॉल हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको क्या करेंगे, ग्लोबली डिफाइन करेंगे, ओके। और अब हम चलते हैं हमारे VS कोड में। तो सबसे पहले हमको क्या करना था, यहाँ पे हमको यहाँ पे एक इंसर्ट एक स्टैक बनाते हैं लाइक दिस, उसको हम कर देते हैं साइज, ओके, एंड उसके बाद हम एक टॉप वेरिएबल लेते हैं, ये हमारा चलेगा -1 से, और हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं साइज को, डिफाइन साइज, और यहाँ पर साइज दे देते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या किया, हमने सिंपली लाइक देखो यहाँ पे मैं आपको हाँ यहाँ पर समझाते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टैक बनाया, यहाँ पर एक स्टैक बनाया इस तरीके से। स्टैक की जो साइज है, देखो जो टॉप है वो पॉइंट कर रहा है -1 को, मतलब वो पॉइंट कर रहा है इस जगह को, ओके। स्टैक में हमारे पास है 0 1, ओके, देन 2, देन 3 एंड देन 4। तो ये हमारा स्टैक इस तरीके से है, ये हमारा खाली है बिल्कुल, इस तरह से एम्प्टी है, ठीक है। हमारा टॉप यहाँ पर आ गया, और जो स्टैक हमारा ये पूरा, इसको हम स्टैक बोलते हैं, ठीक है, हमारा पूरा ये स्टैक है, मतलब एक एरे है इस तरह से, देखो एक जो है वो हमारा तरीके से एरे है, बस ऐसे ऐसे एक एरे है जिसमें 0 1 2 3 एंड 4 इस तरह से इंडेक्सिंग हो रखी है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो गया, हमने साइज इसकी दे दी, साइज हो गया हमारे पास 5 साइज हो गई, एंड देन टॉप हमारे यहाँ पर आ गया, स्टैक हमारे यहाँ पर आ गया, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है एलिमेंट को,
जब एलिमेंट को इंसर्ट करना है उसके लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाते हैं पुश, ओके, एंड देन यहाँ पर हम लेंगे डेटा को। अब इसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं पहले, ओके। पहली कंडीशन क्या होती है, देखो कंडीशन ये है, सपोज करो कि हमारे पास ये स्टैक है, ओके, तरह से स्टैक है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है यहाँ पे लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इंडेक्स है 0 1 2 3 एंड देन 4। जब हमारा यहाँ पर फुल हो जाएगा, जो टॉप होगा हमारा, वो टॉप पॉइंट करेगा यहाँ पर, ओके। तो हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं इसके लिए, इसके लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जब हमारा जो टॉप है वो हमारा इक्वल इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, जो हमने यहाँ पर जो साइज ग्लोबली डिफाइन की थी 5, उसके -1 के, मीन्स जो साइज है उसका जो -1 है उसके, ओके, साइज -1 के अगर इक्वल होता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टैक है वो हमारा यहाँ पर फुल हो गया, ठीक है। इस तरह से देखो टॉप हमारा पॉइंट कर रहा है इंडेक्स 4 को, यहाँ पर इक्वल इक्वल करते हैं एंड देन साइज क्या हमारे पास, साइज है 5 -1, ये हमारा आता है यहाँ पर 4, ओके। सो 4 जब इक्वल होगा 4 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्टैक फुल है, तो इस ये वाली हमको कंडीशन लगानी है, ओके। और ये जब हो जाएगा तो इसके अंदर हम और ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं इफ़ अगर हमारा जो टॉप है वो इक्वल इक्वल होता है साइज -1 के, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे। मैसेज होगा स्टैक इज फुल, ओके, इस तरह से। एंड देन यहाँ पे न्यू लाइन कर देते हैं लाइक दिस, एंड देन सिंपली हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। फाइन। अगर हमारा एम यहाँ पर स्टैक फुल नहीं होता तो क्या करना है, देखो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पुश का, पुश मतलब क्या, एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो हमारा जो स्टैक था, हमारा जो स्टैक था वो हमारा एम्प्टी है, ओके। हमारा स्टैक जो है वो हमारा यहाँ पर एम्प्टी है, यहाँ पर इंडेक्स 0 1 है 2 3 एंड देन 4 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से जो टॉप है हमारा वो पॉइंट कर रहा है -1 को। अगर हम टॉप को यहाँ पर हम कर दे टॉप +1, या फिर हम कह सकते हैं टॉप को हम कर दे प्लस प्लस, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अगर हम इसको टॉप प्लस प्लस कर दे, मीन्स जो टॉप है अगर उसको हम यहाँ पर पॉइंट करा दे, एंड देन स्टैक का जो टॉप होगा उसके अंदर हम डेटा को डाल दे, डेटा लाइक हमारा यहाँ पर हम कर देते 10 है। अगर हम इसमें डेटा को डाल दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टैक हमारे पास है उसका जो इंडेक्स 0 है उसके अंदर हमको डालना 10, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10, और हमको यही करना है। तो हम इसको सिंपली अब देखते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टॉप है उसको यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे, एंड देन जो स्टैक है, जो स्टैक है उसका जो टॉप है उसके अंदर हम करेंगे यहाँ पे डेटा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंड देन जो डेटा है हमारा यहाँ से आएगा, और ये जो है ये कॉल होगा हमारा मेन फंक्शन से। तो यहाँ पर कॉल करते हैं हम पुश को, एंड यहाँ पर डेटा डालते हैं 10, ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे करते हैं %d एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुल, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं न्यू लाइन, ये हो गया हमारा यहाँ तक, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊँ, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर इसका एड्रेस आ रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा नहीं किया ना इस तरीके से, क्या। अब इसको रन करते हैं वापस, देखो यहाँ पर आ रहा है 10 एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब ये हमारा हो गया। लेकिन हमको प्रिंट कराना है हमारे स्टैक को, हम स्टैक को प्रिंट कैसे कराएंगे, देखो स्टैक को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम फॉर लूप चलाते थे नॉर्मली किसी भी एरे को प्रिंट कराने के लिए, वही करेंगे। जो हमारा आई होगा वो हमारा चलेगा 0 से, लेकिन जो आई है वो हमारा कहाँ तक चलेगा, हमारा आई चलेगा, जैसे देखो यहाँ पर टॉप है, टॉप पॉइंट करा है 0 को, मतलब यहाँ तक हमारा कंप्लीट भरा हुआ है। अगर यहाँ पर 20 होता तो हमारा टॉप यहाँ पर पॉइंट करता, तो हमको इसको चलाना टॉप तक, ओके।
टॉप तक चलाएंगे एंड देन आई को हम करेंगे इंक्रीमेंट इस तरीके से। एंड देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर देंगे जो भी हमारा, हाँ प्रिंट एफ, ओके प्रिंट एफ कर देंगे जो भी हमारा यहाँ पर डेटा होगा, लाइक स्टैक एंड देन आई, इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके एंड देन या यहाँ तक हो गया हमारा। तो हम ये करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉइड प्रिंट एक फंक्शन बनाते हैं लाइक दिस, और हम और जो है हमारा चलेगा 0 to एंड देन जो हमारा यहाँ पर टॉप है वहाँ तक, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्रिंट एफ हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर %d एंड लाइक दिस एंड देन स्टैक हमारा आई, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एंड देन इसके अलावा हम यहाँ पे न्यू लाइन कर देते हैं। ओके सो यहाँ पे हमने किया न्यू लाइन। अभी हम प्रिंट फंक्शन को भी कॉल कराना, और यहाँ पर हम यहाँ पर एक कर देते हैं, कंडीशन चेक करनी होगी ना। लाइक देखो यहाँ पे हमने कंडीशन चेक नहीं की ना। सपोज करो हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमको कंडीशन चेक करनी होगी कि जब हमारा जो टॉप है अगर वो हमारा -1 के इक्वल होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे स्टैक इज एम्प्टी। हम ये प्रिंट करा देंगे स्टैक इज एम्प्टी, ये हमको प्रिंट कराना है। तो हम सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं, देखो अगर यहाँ तक मैं रन करूँ तो ये हो जाएगा हमारा रन, क्योंकि हमने यहाँ पर एक इंसर्ट कर दिया पहले एलिमेंट। एंड देन यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाऊँ, तो उससे पहले यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट एफ एंड देन स्टैक इज तरीके से क्या। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, हाँ यहाँ पर अगर प्रिंट ही नहीं है ना, कहाँ पे, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर है स्टैक इज, हमारे पास 10 इंसर्ट हो गया और देन इसने क्या किया, यहाँ पे स्टैक को प्रिंट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड देन अब ये इसको प्रिंट को कॉल कराऊँ ना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, स्टैक इज कुछ भी नहीं आ रहा, एम्प्टी है। तो यहाँ पर इसको रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, स्टैक इज एम्प्टी, ये इसको मैसेज में रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ अगर हमारा जो टॉप है इक्वल इक्वल होता है -1 के, कि जब ये हमारा एम्प्टी होगा तभी हमारा जो टॉप है वो -1 को यहाँ पर पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करते हैं, हम प्रिंट एफ एंड देन स्टैक इज एम्प्टी तरीके से, एंड देन सिंपली हम रिटर्न करते हैं लाइक दिस। अब वापस से अगर मैं इसको रन कराऊँ, देखो यहाँ पे मैसेज आएगा स्टैक इज एम्प्टी, देखो यहाँ पर मैसेज आ रहा है स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमने कंप्लीट क्या क्या कर लिया, देखो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन थे, हमारे पास थे सबसे पहले, देखो यहाँ नीचे चलते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास पुश था, ठीक है। एंड देन हमारे पास था पॉप फंक्शन एंड देन फुल और हमारा एम्प्टी, देन उसके बाद हमारा प्रिंट। तो हमने प्रिंट वाला कंप्लीट कर लिया, हमने पुश वाला देख लिया। अब हमारे पास बच रहे 3 फंक्शन और, ओके। तो पॉप फंक्शन को हम देखते हैं सबसे पहले। तो पॉप फंक्शन में क्या होगा, देखो पॉप में क्या करना है, सिंपली सपोज करो हमारे पास ये स्टैक है, ओके। स्टैक के अंदर एलिमेंट है 10 20 इस तरीके से एलिमेंट है, ठीक है। 30 और कर देते हैं लाइक दिस, इंडेक्स 0 1 2। टॉप जो है वो हमारा हमेशा पॉइंट करता है टॉप ऑफ द एलिमेंट को, तो यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है 30 को। अब अगर हम कोई वेरिएबल ले ले, लाइक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं डेटा, इस डेटा के अंदर अगर हम कर दे स्टैक, ओके स्टैक एंड देन इसका जो भी होगा, लाइक यहाँ पर जो टॉप है वो, तो जो टॉप है वो हम यहाँ पर डेटा में असाइन करते हैं एंड देन जो हमारा टॉप है उसको हम डिक्रीमेंट कर दें। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो जो डेटा है वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा, ओके। एंड देन मतलब ये जगह हमारी खाली हो जाएगी। देन जो ये टॉप पॉइंट कर रखा है टू इंडेक्स को, तो ये एक डिक्रीमेंट हो जाएगा एंड देन ये हमारा सिंपली यहाँ पर पॉइंट करेगा 1 को, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिलीट करना हमको। अब हम बनाते हैं यहाँ पर पॉप फंक्शन, और पॉप फंक्शन में हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, वो हमारे पास है एम्प्टी वाली, लाइक हमारा सब पहले ही हमारा ये एम्प्टी है,
पहले ही हमारा स्टैक एम्प्टी है। जब पहले ही एम्प्टी है तो हम उसके अंदर से और कुछ डिलीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको वापस वही कंडीशन चेक करनी होगी कि अगर जो टॉप है अगर वो हमारा इक्वल होता है -1 के, तो हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एम्प्टी मैसेज प्रिंट करना है। ओके, तो हम चलते हैं हमारे VS कोड में, एंड यहाँ पर हमारे देखो यहाँ पे पुश फंक्शन हो गया, एंड देन यहाँ पर मैं बनाता हूँ पॉप फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, इफ हमारा जो टॉप है अगर वो इक्वल होता है -1 के, तो हमको यहाँ पे मैसेज एक प्रिंट करना है। मैसेज हमारे पास होगा यहाँ पर स्टैक इज एम्प्टी, लाइक दिस। ओके, न्यू लाइन एंड देन सिंपली रिटर्न। अगर हमारा ये एम्प्टी होता है तो हमारा ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा, ठीक है। अदरवाइज हमको क्या करना, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे इंट डेटा, उसके अंदर जो हमारा यहाँ पर टॉप है ना, जो टॉप है, टॉप इंडेक्स पर जो भी यहाँ पर एलिमेंट है उसको हमको डालना है डेटा वेरिएबल के अंदर। देन जो हमारा टॉप है उसको हमको करना है डिक्रीमेंट, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराना, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपली लाइक दिस, एंड देन यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराते हैं। एलिमेंट यहाँ पर इंसर्टेड है तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीटेड सक्सेसफुली तरीके से, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम सबसे पहले वापस इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देते हैं पुश फंक्शन के अंदर 10 इंसर्ट करते हैं, देन वापस से प्रिंट करते हैं, देन पुश, एंड देन यहाँ पे 20 देते हैं, देन वापस से हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं प्रिंट हो गया, ठीक है। वापस से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से लाइक दिस, कि हमको ओवरफ्लो वाली कंडीशन भी चेक करनी है कि हमारा ओवरफ्लो भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना। हमने ओवरफ्लो जो कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, ये यहाँ पर जो स्टैक वाला है, स्टैक इज फुल, ये वाली कंडीशन भी हमको मैच करानी है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पर देंगे। सो 1 2 3 4 एंड देन उसके बाद 5। ओके, तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30, देन 40, यहाँ पे करते हैं 50, देन 60। देखो हमारा 50 जो है यहाँ तक तो हमारा ये स्टैक के अंदर चला जाएगा, लेकिन जो स्टैक जब 60 आएगा तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा स्टैक इज फुल। ओके, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड देन प्रिंट करेंगे वापस से स्टैक को, फिर से हम पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, एंड देन प्रिंट करेंगे स्टैक को। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, हमारा 2 टाइम्स हो गया, 3 4 5 एंड देन 6। इसमें भी हमारे मैसेज आएगा यहाँ पर स्टैक इज एम्प्टी। ओके, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम सिंपली को रन कराते हैं। यह हमारा आ रहा है लाइन नंबर 66। ओके, यहाँ पर हमने कहीं पर ये नहीं दिया सेमी कॉलन यहाँ पर, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो पूरा बना के दिखाता हूँ ना, तो यहाँ यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे पास स्टैक था, इस तरीके से स्टैक था, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से था, सबसे पहले हमने दिया था 10, तो ये 10 यहाँ पर है, ठीक है। देन हमने किया यहाँ पे 20, देन हमने किया 30, देन 40 एंड देन 50। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये एलिमेंट हो गए 0 1 2 3 एंड देन 4। हमने 10 किया, 10 हमारा देखो यहाँ पर आ गया, 10 एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली। नाउ स्टैक देखो यहाँ पर है 10 ओनली। देन हमारा आ रहा है 20 एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, स्टैक में क्या है 10 और 20। देन उसके बाद आ रहा है 30, तो फिर आ रहा है हमारे पास स्टैक के अंदर 10 20 30। इसी तरह हमारे पास आ रहा है 10 20 30 एंड 40। देन आ रहा है 10 20 30 14 50। ये होने के बाद जब हमारा देखो यहाँ तक हमारा ये हो गया, प्रिंट हो गया, ये वापस से डेटा इंसर्ट होगा, प्रिंट इंसर्ट प्रिंट इंसर्ट प्रिंट इंसर्ट एंड प्रिंट। जब हमारा यहाँ पर 60 आता है तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है स्टैक इज फुल। ओके, मतलब कि हम इसके अंदर और यहाँ पर
डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, हमारा स्टैक जो है उसकी साइज 5 थी और वो हमारा फुल हो चुका है, तो हमारा ये यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, एंड देन जो प्रिंट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो पहले के हमारे जितने भी यहाँ पर 5 एलिमेंट थे वो सारे वापस प्रिंट हो जाएंगे। हो गया। देन उसके बाद अब हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर पॉप फंक्शन को, तो यहाँ पर आ रहा है 50 एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। जब यहाँ पर डिलीटेड हो रहा है तो देखो स्टैक में क्या आ रहा है हमारे पास 10 20 30 एंड 40, मतलब जो 50 है, जो यहाँ पर हमारे पास जो 50 है वो यहाँ से डिलीट हो गया। जब डिलीट हो गया तो वो इंडेक्स है वो भी हमारे पास चली गई। ओके, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 40 एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड देन स्टैक जो है वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 10 20 30, तो यहाँ पर जो 40 है वो भी हमारे यहाँ पर डिलीट हो गया इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास है 30 एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टैक हमारे पास है 10 एंड 20, तो जो 30 है वो भी हमारा यहाँ से चला गया। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास है 20, 20 हमारा यहाँ से डिलीट होगा, तो 20 गया, एंड देन उसके बाद इंडेक्स भी यहाँ से गई। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है 10 एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, तो 10 जो है वो भी हमारे यहाँ से डिलीट हो गया, इस तरीके से इंडेक्स इसकी गई। अब जो हमारे पास जो टॉप था वो हमारा पॉइंट कर रहा है -1 को, क्योंकि यहाँ पर 0 था, जब 0 हमारा यहाँ से चला गया तो ये यहाँ पर हो गया -1। ओके, अब देखो हमारा प्रिंट हो रहा है यहाँ पर स्टैक इज एम्प्टी। देखो यहाँ कहाँ तक हुआ, सबसे पहले हमारे पास जो 50 था, 50 हमारा यहाँ से गया, देन जो 40 था वो यहाँ पर गया, 30 इसकी वजह से गया, 20 यहाँ पर गया, 10 यहाँ पर गया। जब 10 यहाँ पर गया तो जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने लगा रखा था कि जब स्टैक एम्प्टी हो तो यहाँ पर ही प्रिंट कर देगा इस तरीके से, ये स्टैक इज एम्प्टी, तो इसने यहाँ पर प्रिंट किया स्टैक इज एम्प्टी। देन जो पॉप फंक्शन है ये कॉल हुआ, पॉप जो फंक्शन है इसके अंदर में हमने लगा रखा था कि जब स्टैक एम्प्टी है तो हमको मैसेज प्रिंट कराना स्टैक इज एम्प्टी, तो इसने यहाँ पर प्रिंट करा है। एंड देन इसके यहाँ पर यहाँ पर ना, यहाँ पर एक लास्ट में हमने कॉल किया प्रिंट फंक्शन को, तो इस प्रिंट फंक्शन की वजह से हमारा यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो है स्टैक इज एम्प्टी मैसेज है, ये हमारा इस फंक्शन की वजह से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 4 फंक्शन देख लिए। ठीक है, 4 फंक्शन कौन कौन से हमारा हो गया, सबसे पहले हमने यहाँ पे पुश फंक्शन देखा, एंड देन पॉप फंक्शन देखा, उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन देखा, 3 फंक्शन हमने देख लिए यहाँ पर। ओके, क्योंकि हमारे टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास थे यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर टोटल हमारे पास थे 5 फंक्शन। ओके, हमारा यहाँ पर हो गया पॉप फंक्शन हो गया। अब हमको चेक करना फुल फुल फंक्शन। अब सिंपल सी बात है, फुल फंक्शन में वो क्या करना है, ये हमारे पास है, जब हमारा स्टैक हमारा पूरा फुल हो जाएगा तो हमको कंडीशन चेक करनी है कि जो टॉप है वो क्या इक्वल है क्या साइज -1 के, जो कि हमने पहले भी हमारा जो पुश फंक्शन है उसके अंदर किया हमने, लेकिन हम यहाँ पर बना लेते हैं, लाइक यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो वॉइड फुल कर लेते हैं ना, फुल, एंड देन ये यहाँ तक हो गया। इफ अगर हमारा यहाँ पर जो टॉप है अगर वो इक्वल होता है साइज -1 के, तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराएंगे स्टैक इज फुल। ओके, एंड देन न्यू लाइन यहाँ पर हो गया, एंड देन सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हो गया, अगर ये हमारा फुल नहीं होता तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे स्टैक इज नॉट फुल, ये हो गया। इसी तरह हमको क्या करना है, यहाँ पर एम्प्टी वाला को बनाना है, सो एम्प्टी में क्या होगा, एम्प्टी, एंड देन इसमें चेक करना है कि जो हमारा टॉप है वो -1 के इक्वल है क्या। अगर ये इसके इक्वल होता है तो हमको यहाँ पर प्रिंट कराना है स्टैक इज एम्प्टी लाइक दिस, एंड देन हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कराना है। तो अगर ये हमारा यहाँ पर एम्प्टी नहीं होता है तो हमको मैसेज कराना है स्टैक इज नॉट एम्प्टी, यहाँ तक हो गया। और हमारा यहाँ पर इसको एफ करना है, इसको भी यहाँ पर एफ करना है, और यहाँ पर हम करते हैं एम्प्टी, एम्प्टी लाइक दिस।
अब इसका देखो यहाँ पर हम इसको लास्ट में कॉल भी कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम कॉल कर लेते हैं फुल फंक्शन को। तो फुल फंक्शन को कॉल किया, देन एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर लाइक दिस, एंड देन इनको प्रिंट कराते हैं, वापस से प्रिंट कराते हैं इसको एम्प्टी। ओके, यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी, यहाँ पे हमारे पास है। अच्छा, हमने यहाँ पर सेमी कोलन नहीं लगाया लाइक दिस या। अब देखो यहाँ पर हमारे पास रहा स्टैक इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास इसमें एलिमेंट थे। ओके, स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ तक एम्प्टी हो गया। स्टैक इज नॉट एम्प्टी, और यहाँ पर स्टैक इज एम्प्टी, मतलब हमारा यहाँ पर नोट एम्प्टी नहीं आना चाहिए ना, तो फुल है। अगर ये हमारा फुल है तो यहाँ पे हम कर देंगे नोट फुल, कर देंगे एम्प्टी नहीं करेंगे, यहाँ पे नोट फुल, क्योंकि हमारा फुल नहीं है। मतलब फुल नहीं है तो उसमें या तो होंगे एलिमेंट या फिर नहीं होंगे। ओके, वापस से हम इसको रन करते हैं। ओके, नोट फुल एंड देन स्टैक इज एम्प्टी, तो हमारा ये इस तरह से हम कर दिया। अब इसका यहाँ पे मीन क्या निकलता है, लाइक देखो मीन निकलता है अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर अगर कॉल कराए इस फंक्शन को, फुल वाला फंक्शन है, ठीक है, तो फुल वाला हमारा चेक होगा उस वाले के यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम इस तरह से चेक करा सकते हैं। अगर हमारा ये फुल होता है, अगर हमारा ये फुल होता है तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली रिटर्न कराना है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिटर्न कराते हैं 1 को, और इसको हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया कमेंट, यहाँ पे कर दिया 1। अब रिटर्न 1 कराया मतलब यहाँ पर हमारे पास आएगा 1, 1 जाने पर हमारी ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ट्रू होने के बाद हमारा ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा यहाँ तक हो गया। एंड देन इसी तरह जो पॉप फंक्शन है इसके अंदर भी हम यहाँ पर जो हमारा एम्प्टी फंक्शन है उसको यहाँ पर कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर कॉल कराएंगे, एंड देन अगर हमारा ये एम्प्टी होगा, अगर ये हमारा यहाँ पर एम्प्टी होगा, ठीक है, हाँ इसको हम यहाँ पर अनकमेंट रहने देते हैं। अगर ये हमारा एम्प्टी होता है तो हम यहाँ पर रिटर्न करा देंगे 1। जब 1 रिटर्न कराएंगे तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू होने के बाद हमारा ये सारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स ये हमारे रिटर्न कर देगा स्टैक इज एम्प्टी। ओके, एंड देन इसके अलावा एम्प्टी फंक्शन को हम लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। हो गया। देन इसके बाद ये सब कुछ हो गया हमारा, ठीक है ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारे यहाँ पे हमने फंक्शन बनाए हैं, और इसको हम सिंपली रन करते हैं वापस से। यहाँ पर इफ एम्प्टी का यहाँ पर डिक्लेयर नोट विन। ओके ओके, हमारा एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे वॉइड लगा रखा है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न कराने के लिए इसको हमको करना होगा यहाँ पर इंट। ओके, और इसी तरीके से इसको भी कराना होगा यहाँ पर इंट, कि तभी जाकर ये हमारा रिटर्न करेगा दोनों के दोनों यहाँ पर। अब कराते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ तक हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। ओके, वो हमारी वार्निंग में आता है, ठीक है, एरर में नहीं आता। अगर एरर होती तो हमारा ये चलता ही नहीं पूरा प्रोग्राम। तो हमारा ये यहाँ तक इस तरीके से पूरा हुआ है, और हाँ ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपली तो वापस से पूरा ब्रेक करते हैं। हमारे यहाँ तक हो गया, ठीक है, वापस से रन करते हैं। अब देखो यहाँ तक हमारा हो गया। हमने पूरे जो हमारे यहाँ पर 5 फंक्शन थे हमारे, ये जो 5 फंक्शन थे इसको मैं हटाता हूँ यहाँ। हमारे ये जो 5 फंक्शन थे हमने सारे देख लिए यहाँ पे। अब हमको जो हमारा प्रोग्राम है उसको हमको इस तरीके से बनाना है, लाइक देखो हमको उसको इस तरीके से बनाना है जैसे कि यूजर जैसे ही 1 एंटर करे तो उसमें आए यहाँ पर पुश। ओके, और जैसे ही यूजर 2 यहाँ पर एंटर करे तो उसका हो जाए यहाँ पे पॉप। 3 एंटर करे तो उसके अंदर हमारा नेक्स्ट क्या था, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। हम 3 ही लेंगे यहाँ पर फंक्शन, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, मतलब प्रिंट हो जाए। ओके, जो पुश करेगा और उसके अंदर जो वैल्यू होगी, जो डेटा होगा वो यूजर ही देगा। ओके, जो पॉप होगा वो हमारा ऑटोमेटिक कॉल होगा, प्रिंट होगा वो हमारा ऑटोमेटिक कॉल होगा। अब इसका हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे चॉइस
ओके, उसको हम यहाँ पे स्कैन एफ कराएंगे। स्कैन एफ में हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज डी लाइक दिस। ओके, एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक स्विच जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है उसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कराएंगे इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर जो चॉइस है, यहाँ पर चॉइस वेरिएबल को रखेंगे। केस हम बनाएंगे अगर हमारा फर्स्ट होगा। ओके, अगर हमारा फर्स्ट होगा तो हम यहाँ पर यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे डेटा। यहाँ पे मैसेज करेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैसेज करता है एंटर डेटा। जब यूजर जो भी डेटा डालेगा वो हमारा जाएगा पुश फंक्शन के अंदर, यहाँ पर इस तरीके से। ओके, जब केस 2 आएगा, देखो यहाँ पर जब केस हमारा 2 आएगा तो उसके अंदर हम कॉल करेंगे पॉप फंक्शन को। जब केस हमारा 3 आएगा, ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करेंगे इस तरीके से। और अगर इनवैलिड आता है, मतलब जो 3 इनपुट अगर इसके अंदर से कुछ भी नहीं आता है, तो हम जो डिफॉल्ट है FAULT, ओके, डिफॉल्ट है, इसके अंदर हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट। ये हमको बनाना है। और ये जो है हमारा ठीक है, देखो यहाँ तक हमारा हो गया। ये हमारा चलेगा वन टाइम, लेकिन हमको ये वन टाइम नहीं चलाना, हमको चलाना है ये कंटिन्यू चलता रहे, कि हम जब चाहे इसके अंदर से जो स्टैक है उसके अंदर जब चाहे जब इसके अंदर इंसर्ट करें, डिलीट करें, या फिर इनको प्रिंट करा दें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वाहिल लूप लगाएंगे, कंडीशन देंगे ट्रू, मतलब हमेशा ट्रू। और यहाँ पर एक और कंडीशन बढ़ाएंगे, यहाँ पर बोलेंगे अगर 4 के इक्वल होता है तो हम सिंपली यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट का हम बोल देंगे यहाँ पर। ठीक है, जब केस हमारा यहाँ पर देखो, केस हमारा जब 4 होगा तो हम यहाँ पर कर देंगे एग्जिट, या फिर हम इसको डू वाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कर देंगे डू। ओके, ये हमारा पूरा यहाँ पर चल जाएगा, एंड देन वाइल लूप में भी हम कर सकते हैं। लाइक चॉइस जो है वो नॉट इक्वल हो हमारे 4 के, तब तक ये हमारा चलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर करते हैं वाइल लूप के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे VS कोड में। अब सबसे पहले देखो हमारे सारे फंक्शन बने हुए हैं। ओके, हमको सिंपली कुछ नहीं करना, जो हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पर हमको चेंजेस करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या हमारा होगा, यहाँ पर एक मैसेज कराते हैं प्रिंट एफ। ओके, लाइक दिस, एंड देन वेल हम हो गया यहाँ तक, एंड देन तो यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर एक मैसेज कराते हैं। मैसेज क्या होगा, लेट्स प्ले विद स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारा सही है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अभी हम इसमें वापस से न्यू लाइन करते हैं, एंड देन अब हम बनाते हैं यहाँ पर प्रिंट एफ। अगर हम एक यहाँ पर एक प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब है पुश। ठीक है, तो इसका मतलब है पुश, न्यू लाइन, एंड देन अगर यहाँ पर टू, अगर यहाँ पर हम करते हैं इसका मतलब है पॉप। अगर हम यहाँ पर लाइक दिस, ओके, अगर हम यहाँ पे 3 इंटर करते हैं इसका मतलब है प्रिंट। ओके, ये फिर हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ओके, डिस्प्ले कर देते हैं, तो डिस्प्ले। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर 4 करते हैं इसका मतलब है एग्जिट, एग्जिट। यहाँ तक हो गया हमारा। ओके, यहाँ पर यूजर से ले सकते हैं ना, जैसे एक इंट, और यहाँ पर कहते हैं चॉइस। ओके, चॉइस हो गया, और इसके अंदर हम कहते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। ओके, एंड देन यहाँ पे कहते हैं एंटर योर चॉइस, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर एक यूजर एंटर करेगा। ठीक है, और इस मैसेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नीचे कर देते हैं, ये हो गया। कैन एफ कराते हैं हम परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ हमारा चॉइस, लाइक दिस। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्विच, इस तरीके से। ठीक है, हम इसमें पास करेंगे चॉइस को, एंड देन अगर ये 1 के इक्वल होता है तो हम यहाँ पर एक डेटा लेंगे, एंड देन यूजर से बोलेंगे हम प्रिंट एफ एंटर एंड डेटा। यहाँ पर यूजर डेटा देगा,
स्कैन ऐप से हम लेंगे एंड देन परसेंटेज ई जो है यहाँ पर आएगा एंड देन एड्रेस ऑफ डेटा, ठीक है। एंड देन हम सिंपली कॉल कर देंगे पुश फंक्शन को, तो उसमें हम पास कर देंगे डेटा को इस तरीके से। यहाँ तक हमारा हो गया फर्स्ट। देन इसी तरीके से हम केस 2 के लिए करेंगे। जब हमारे यहाँ पर एंटर करता है 2, यूजर अगर एंटर करता है 2, तो हम यहाँ पर बोलेंगे हाँ पॉप जो फंक्शन उसको यहाँ पर कॉल हो जाएगा और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ, वो हमारा एक्चुअल में वहाँ पर ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रिंट करा रखा है पहले से, जो पॉप फंक्शन उसके अंदर हमने प्रिंट कर रखा है, ठीक है। ये मैसेज हमारे यहाँ पर प्रिंटेड है, तो हम सिंपली इसको कॉल करेंगे एंड देन कॉल करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली लगा देंगे ब्रेक। ये हो गया सेकंड कंडीशन के लिए। अगर यूजर एंटर करता है 3, इसका मतलब प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है, तो हमने प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया एंड देन ये होगा। अगर यूजर एंटर करता है 4 एंटर करने का मतलब है कि हमको एग्जिट करना है, एग्जिट 0 एंड देन ये हमारे यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा पूरा प्रोग्राम ही, ठीक है। डिफॉल्ट में हम यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एफ ओके एंड इनवैलिड इनपुट एंड देन ट्राई, यहाँ पे कर देते हैं अगेन ओके। ये हो गया यहाँ तक। अब ये हो गया, अब इसके बाद हमको ये अगर हम इसको अब रन कराते हैं तो हमारा ये इवन टाइम चलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको रन करके दिखाऊँ, यहाँ पे हमारा एग्जिट आ रहा है, ठीक है। डेटा हमारा यहाँ पर है, तो इस डेटा को एक काम करते हैं हम, इसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक यहाँ पर कर देते हैं ना। ये हो गया और हमारा जो एग्जिट है वो भी हमारा, ठीक है, कोई ना। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास न्यू लाइन में नहीं है ना, न्यू लाइन में करते हैं इस तरीके से, वापस से चलाते हैं इसको। देखो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर सारे, सबसे पहले रहा वेलकम, देन लेट्स प्ले विद द डेटा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट में अगर पुश है, सेकंड है पॉप, थर्ड है डिस्प्ले, फोर्थ है एग्जिट। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 1, ठीक है, एंड देन एंटर करता हूँ डेटा 25, देखो यहाँ पर 25 एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, लेकिन उसके बाद हमारा ये पूरा प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। अगर इससे हमको बचना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वाइल लूप चला सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक वाइल लूप चला सकते हैं, कंडीशन है ट्रू, तो स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और इसको हम लगाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, हो गया। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, फॉर्मेट करते हैं इसको, या अब इसको रन करते हैं। देखो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर आ रहा इंटर करना है 1 चॉइस को, सो हम यहाँ पे करते हैं 1, ओके। हमने डेटा इंसर्ट किया 10, देन 10 इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हो तो गया, हमको देखना भी है, तो 3 यहाँ पर करते हैं हम देखने के लिए। हमारे पास आ रहा है स्टैक इज 10, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 10, वापस हम करते हैं 1, देन यहाँ पे करते हैं 20, देन वापस से 1 करते हैं, देन करते हैं 30। अब हम डिस्प्ले कराते हैं वापस से, तो हमारे पास आ रहा है 10 20 30, ठीक है। वापस से हम यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं 40, देन वापस इंसर्ट कराते हैं 50। ये हमारे यहाँ तक हो गया। देखो हमारा हो गया 10 20 30 40 50। अब हमको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले तो हमारा हो गया ना। अब हमको इंसर्ट अगर हम वापस से कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए, स्टैक इज फुल, ओके लाइक दिस। तो हम यहाँ पे 60 अगर एंटर कराते हैं तो हमारे पास देखो मैसेज आ रहा है स्टैक इज फुल, ओके। अब हमको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 2, हमने प्रेस किया 2, सो 50 एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। वापस हम 2 को कराते हैं, तो 40 एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। डिस्प्ले कराते हैं, हमारे पास है 10 20 30, ओके। 40 और 50 हमारे डिलीट हो चुके हैं, तो वापस 2 करते हैं, 2 करते हैं एंड देन यहाँ एक एलिमेंट बच रहा है हमारे पास 10, सो इसको डिलीट करते हैं। अब हमारे पास मैसेज आ रहा है स्टैक इज एम्प्टी, ओके। अब हमारे पास लास्ट है हमारा एग्जिट का, यहाँ पे 4 करते हैं, और 4 करने के बाद हमारे देखो यहाँ पे पूरा एग्जिट हो गया प्रोग्राम, ओके। सो हमारे यहाँ तक हमने देखा है कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक स्टैक बना सकते हैं, उसके ऊपर हमने यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ओके। और उसको हमने यहाँ पर एक अच्छे से
अच्छा प्रोग्राम बनाए। लाइक हम कभी भी यहाँ पर यूजर इंसर्ट कर सकता है, वैल्यू को डिलीट कर सकता है, ओके डिस्प्ले करा सकता है। ओके, तो ये हमने सब कुछ यहाँ पर देखा, और हमारा यहाँ पर सारे 5 फंक्शन हो गए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।